नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका करियर काउंसलिंग की सीरीज़ में। बच्चों, करियर काउंसलिंग की सीरीज़ में हम बात करेंगे डिफेंस के ऊपर। बच्चों, डिफेंस के अंदर हमने डिफेंस ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो उसके अंदर जितनी भी फोर्सेज आती हैं, आर्मी आती है और पैरामिलिट्री फोर्सेज आती हैं, उन सब पर विस्तार से और डिटेल से वीडियोस बनाए हैं। यानी कि ये जो फोर्सेज हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, ये जितनी भी भर्तियां रिक्रूट करवाती हैं उनके ऊपर हमने वीडियोस बनाई हैं। या आप किसी भर्ती के बाद अगर चयन होते हैं, आगे आप कितने रैंक तक प्रमोट हो सकते हैं, उसके बारे में हमने बताया है। तो यदि आपका सपना है डिफेंस में जाने का बच्चों, आप अपनी रुचि से, अपनी स्वेच्छा से अपने टारगेट को सिलेक्ट कीजिए और बच्चों हमारे वीडियोस देखिए। हमने हर वीडियोस में हर भर्ती के बारे में डिटेल से बताया। आज का बच्चों हमारा वीडियोस है डिफेंस ऑफ इंडिया का BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट। बच्चों, सीधा असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर आप सेलेक्ट होगे यदि आपके पास ये योग्यताएं हैं। अब बच्चों ध्यान से देखना, इसके अंदर जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय UPSC, यानी कि यदि आपको असिस्टेंट कमांडेंट लगना है तो इसकी जितनी भी पोस्ट होती हैं उसके 50% पोस्ट के ऊपर, मान लो 1000 रिक्रूट करने हैं तो 500 पोस्ट के ऊपर तो भर्ती की जाएगी और 500 पोस्ट हैं जो, यानी कि 50% जो बची हुई रिमेनिंग पोस्ट हैं उनको आपको प्रमोट किया जाएगा टोटल पोस्ट का। तो 50% जो पोस्ट होती है बच्चों वो सीधी बोर्ड यानी कि अगर बात करें फोर्स द्वारा नहीं निकाली जाती है। इसका जो एग्ज़ाम होता है एक एग्ज़ाम बोर्ड यानी कि करवाता है। जो अगर बात करें हम, जो भारत की सबसे बड़ी परीक्षा है UPSC, जिसमें हम IAS IPS की परीक्षा देते हैं, वही बोर्ड बच्चों एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है UPSC किसका, असिस्टेंट कमांडेंट यानी कि AC भर्ती का। अब बच्चों इस भर्ती के लिए या तो आपके पास स्नातक होनी चाहिए। अगर आपके पास स्नातक नहीं है या 10th या +2 है तो बच्चों आपके पास NCC C और B सर्टिफिकेट। बच्चों NCC नेशनल क्रेडिट कोर, इसके अंदर आपको ग्रेड C और ग्रेड B का सर्टिफिकेट मिला होना चाहिए। यानी कि बच्चों ये अचीवमेंट होती है NCC के अंदर, अगर वो है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और यदि आपके पास कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी की अचीवमेंट है, यानी कि आपने नेशनल या कोई इंटरनेशनल ऐसा गेम के अंदर खेला हुआ है जिसके पास आपका गेम सर्टिफिकेट है, तो भी आप बच्चों इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आपके पास काफ़ी ऑप्शन रहते हैं डिग्री के अलावा भी, यदि आप स्पोर्ट्स से रखते हो या NCC से हो बच्चों। तो बच्चों NCC की और स्पोर्ट्स की कितनी वैल्यू है ये आपको पता लग जाएगा आज की। देखो, सीधे स्पोर्ट्स के बेस पर भी आप आर्मी में हायर रैंक की पोस्ट पर जा सकते हो। आपने अमूमन देखा भी होगा बच्चों, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ तो महेंद्र सिंह जो धोनी है, उनकी स्पोर्ट्स के अंदर, उनकी स्पोर्ट्स की वजह से ही वो आर्मी में हायर पोस्ट पर रैंक्ड है। अब बच्चों बात करते हैं आयु की। 19 से 25 साल तक ये है जनरल कैटेगरी के लिए, यानी कि जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए मिनिमम 19 साल और मैक्सिमम 25 साल तक वो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी है जो उनको आरक्षण मिलता है। अगर बात करें भर्ती प्रोसेस की बच्चों, तो शारीरिक मानक परीक्षण, इसमें आपके बॉडी का, अगर बात करें हाइट वगैरह और आपके वेट वगैरह चेक होता है PST के अंदर। शारीरिक दक्षता परीक्षण, इसके अंदर बच्चों आपकी बॉडी की एक्टिविटी का टेस्ट होता है। आगे बात करें लिखित परीक्षा होती है और मेडिकल टेस्ट के अलावा साक्षात्कार। अब बच्चों ये ऐसी भर्ती है जिसके अंदर आपका इंटरव्यू भी होता है कम से कम। इसके बाद तो बच्चों और हायर रैंक तक की हैं जहां प्रमोट हो सकते हो, इसके लिए आपका इंटरव्यू होता है। अब बच्चों बात कर लेते हैं जो इसके जो मेन भर्ती प्रक्रिया है इनके चरणों की अलग अलग से। तो बच्चों बात करें अब यदि हम शारीरिक मानक परीक्षण की PST की और शारीरिक दक्षता परीक्षण की PET की, तो आपको 165 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए बच्चों मेल कैंडिडेट को, यदि आपको असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती के लिए रिक्रूट होना है। और आपको 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए फीमेल कैंडिडेट को, यदि असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती पर रिक्रूट होना है। 81 सेंटीमीटर ही चाहिए बच्चों यहाँ पर, जो अपना चेस्ट है मेल कैंडिडेट के लिए 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपांशन। बच्चों जो एक्सपांशन होता है
ये इसका क्राइटेरिया 5 सेंटीमीटर ही रहता है लगभग 99%। तो 5 सेंटीमीटर का आपको एक्सपांशन चाहिए, यानी कि इसमें। अब बात कर लेते हैं हम दौड़ की। तो बच्चों दौड़ इसमें 100 मीटर की दौड़ होती है, 16 सेकंड का समय मिलता है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। उसी प्रकार 100 मीटर की ही दौड़ होती है, लेकिन जो समय है वो 18 सेकंड का दिया जाता है महिला कैंडिडेट को। तो बच्चों ये होगी इनकी दौड़, यानी कि ये जो आता है वो आता है पीईटी में, दक्षता परीक्षण में। अब बच्चों कर लेते हैं सिर्फ हाई, इसमें लॉन्ग जंप नहीं होता, सिर्फ हाई जंप होता है बच्चों। 3.5 फीट का मेल कैंडिडेट के लिए बच्चों यहाँ पर हाई जंप होता है, और 3 फीट का फीमेल कैंडिडेट के लिए हाई जंप होता है। और बच्चों यहाँ पर लॉन्ग जंप ना होके पुरुष अभ्यर्थियों के लिए एक 4.5 मीटर का शॉर्ट पुट होता है। शॉर्ट पुट का मतलब बच्चों कि आपको कोई ऐसी चीज़ पकड़ा दी जाती है जिसका कोई वेट होता है और आपको कम से कम इतनी दूरी तक फेंकना होता है। तो ये होता है 4.5 मीटर का, ये सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ही होता है। तो बच्चों हमने यहाँ बात की ऊंचाई की, चेस्ट की, दौड़ की, हाई जंप की और शॉर्ट पुट की। यदि आप में एबिलिटी है और आप इसका जो फिजिकल क्राइटेरिया है असिस्टेंट कमांडेंट जो भर्ती निकाली जाती है बीएसएफ द्वारा, अगर ये आप क्लियर करते हैं, यानी कि ये जो आपकी ये फिजिकल क्लियर करते हैं, तो आपको कॉल होती है बच्चों लिखित परीक्षा के लिए। और इसका जो लिखित परीक्षा है वो कंडक्ट करवाता है, यानी कि यूपीएससी एग्ज़ाम इसका कंडक्ट करवाता है। तो बच्चों इसके अंदर सबसे पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। प्री के अंदर इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और एक लैंग्वेज जिसका आप चयन करते हो उसका टेस्ट होता है। इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश और कंप्यूटर, इनका टेस्ट होता है। ये बच्चों जो प्री होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और इसका जो होता है प्री वो 200 मार्क्स का होता है। उसके बाद जो कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं वो मेंस में बैठते हैं। मेंस के अंदर बच्चों यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है, जो जीके और लैंग्वेज का एग्ज़ाम होता है। जीके का एग्ज़ाम होता है और लैंग्वेज का एग्ज़ाम होता है। और यदि आप मेंस होता है जो इसका जीके का अलग होता है बच्चों और लैंग्वेज का अलग होता है, और यदि आप इसका मेंस क्लियर करते हो तो आपको कॉल होती है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू होता है बच्चों 50 नंबर्स का, यानी कि 50 नंबर का। और आगे यदि आप इंटरव्यू भी अंतिम रूप से क्लियर करते हो तो लास्ट में आपको कॉल होती है अंतिम चरण मेडिकल टेस्ट की तरफ। मेडिकल टेस्ट में बच्चों मेडिकल टेस्ट में आपका आई साइट चेक होता है 6/6 विदाउट ग्लासेस या 6/9 होना चाहिए। उसके अलावा आपकी बॉडी के सारे चेक किए जाते हैं, बीपी हो गया, ब्लड शुगर हो गया, और जो बच्चों आपको अस्थमा वगैरह सांस की प्रॉब्लम है वो सारी चेक होती हैं। और बॉडी का कोई भी पार्ट है जो खराब मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए वो सारा चेकअप होता है। और अंतिम रूप से यदि आप सारी चरणों को पार कर लेते हैं तो आप रिक्रूट हो जाते हैं असिस्टेंट कमांडेंट यानी कि एसी की पोस्ट पर। बच्चों ये एक हायर रैंक की पोस्ट है, इसके बाद आप लास्ट की मतलब अपर लेवल की रैंक तक जा सकते हैं, ये निर्भर करता है आपके स्किल पर। तो आज का जो वीडियो था हमारा वो था बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर रिक्रूट होने के लिए आपको आप में किन किन योग्यताओं का होना जरूरी है, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और फिजिकल के बारे में बताया। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, धन्यवाद।